भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय मार्कंडे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, संभाजी राजे की, जीजा माता की, भारत माता की। कैसे हो सब लोग? बहुत दिन बाद मिलना हुआ आप सबसे. చాలా రోజు అయింది కదా మనం కలిసి. ఎప్పుడైతే మన బామ్మడి గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం, టెన్షన్ పడకండి. आज पूरे भारत में एक ऐसा माहौल बना हुआ है मेरे मित्रों. भारत में आज मोदी जी के सामने किसी पार्टी की औकात नहीं है जो खड़े होकर कह सके कि हम मोदी को टक्कर देंगे. आज पूरे भारत में इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा इंसान तक बस एक ही एक नारा लगा रहा है, अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार तो होना ही होना है. लेकिन इसके लिए हमारे सोलापुर के जो हमारे वोटर हैं उनको खड़े होने की आज आवश्यकता है. मित्रों, सोलापुर के हमारे जनता से सबसे मैं आज एक विनती करने आया हूं. साल के 12 महीने आप लोग जाति के लिए लड़ो. साल के 12 महीने कास्टिज्म के बारे में सोचो. लेकिन 5 साल में एक बार हमें हमारे देश के लिए सोचना है मेरे मित्रों. देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए ये आप सबको सोचने और समझने की आवश्यकता है मेरे मित्रों. क्या हम देश को ऐसे लोगों के हाथ में दे सकते हैं जो देश को खोखला करेंगे? क्या हम देश को ऐसे लोगों के हाथ में दे सकते हैं जो देश को बेचने की सोच रखते हैं? अरे आज हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने जो कांग्रेस पार्टी है ये कैंसर से भी बदतर पार्टी है मेरे मित्रों. अरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कैंसर को खत्म कर दिया. लगभग 10 सालों से उस कांग्रेस का नाम और निशान मिटाने का उन्होंने प्रयत्न किया. कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं. तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ हम और मजबूत करें. आज हम यहां पर चुनाव प्रचार के लिए आए हैं. हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई आमदार विजय कुमार जी देशमुख, हमारे भाई आमदार सुधाकर ओड़े जी जो कि नागपुर विधायक है हमारे नागपुर से, साथ ही साथ चुनाव प्रचार प्रमुख हमारे बहुत ही पुराने दोस्त राजू पाटिल जी, और हमारे बहुत ही पुराने मित्र हमारे अर्जुन सिंह जी, साथ ही साथ संजय जी कोड़ी, शिवानंद जी पाटिल, राजकुमार हंसती जी, और इसी मंच पर हमारे एक डॉक्टर साहब है जो कि पार्षद भी है, कॉर्पोरेटर हमारे किरण देशमुख जी. साथ ही साथ आज हम राम भाऊ जी के प्रचार के लिए आए हैं मेरे मित्रों. साथ ही साथ मड़ा और सांगली, धाराशिव ये 4 पार्लियामेंट के वोटरों से मैं आज निवेदन करने के लिए आया हूं मेरे मित्रों. आज हम सबको एक संकल्प लेने की आवश्यकता है मेरे मित्रों कि हम 7 तारीख के दिन, अभी तो धूप बहुत है, गर्मी है ना, लेकिन 7 तारीख के दिन आप लोगों को गर्मी भूल जाना है कि गर्मी है, मैं बाहर निकलूं या ना निकलूं. गर्मी है, अगर मैं जल्दी धूप में बाहर निकलूंगा तो क्या होगा? मेरे मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात प्रचार कर रहे हैं, दिन रात
वो इंसान 2400 घंटे प्रचार कर रहा है, 2400 घंटे लड़ रहा है। बस उस व्यक्ति की एक ही एक सोच है, मेरा देश उन हरामियों के हाथ में ना चले जाए जिनके कारण हमारा देश बर्बाद हुआ। पिछले 10 सालों में आज हम गर्व से कह रहे हैं कि मैं एक हिंदू हूं, मैं एक देशवासी हूं। 10 साल से पहले यानी 2014 से पहले का हिंदू क्या सोचता था? वो हिंदू नाम शब्द कहने के लिए भी डरता था, तिलक लगाने के लिए डरता था। अरे 2014 से पहले का हिंदू ये सोचता था, क्या मेरे सर का ताज जो कश्मीर है, जो धारा 370 हटेगा या नहीं हटेगा? अरे 2014 से पहले जो हमारा राम भक्त था ये सोचता था कि मेरे जीते जी क्या मैं अयोध्या में राम मंदिर बनते देख सकता हूं या नहीं देख सकता हूं। अरे आज का हिंदू मथुरा के बारे में सोचता है, काशी के बारे में सोचता है। आज हम गर्व से कह रहे हैं कि आसमान को छूने वाला राम मंदिर हमारे मोदी जी ने बनवाया है, आसमान को छूने वाला। अरे धारा 370 हटाकर हमारे देश का जो ताज था कश्मीर, कश्मीर हिंदुस्तान का था, नहीं किसी के बाप का था मेरे मित्रों। और कश्मीर से धारा 370 हटाकर हमारे सर के ताज को बचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे मेरे मित्रों। तो हमें कैसे प्रधानमंत्री चाहिए? ये देश का देशभक्त सोचने की आवश्यकता है। देश का हिंदू, देश का राम भक्त, कृष्ण भक्त, शंकर भक्त सोचने की आवश्यकता है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। क्या हमें पप्पू जैसा प्रधानमंत्री चाहिए क्या? अरे मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारा अर्जुन एक वीडियो बता रहा था कि भैया ये देखो वीडियो कब का है पता नहीं, लेकिन ये राहुल गांधी पप्पू छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा एक व्यक्ति दे रहा था। वो व्यक्ति कौन था पता नहीं, लेकिन ये राहुल गांधी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हाथ लगाने के लिए भी शर्मा रहा था, घबरा रहा था, डर रहा था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की नाजायज औलादे नाराज ना हो जाए, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को राहुल गांधी हाथ लगाने के लिए डर रहा था, हाथ लगाने के लिए शर्मा रहा था। क्या ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें? अरे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मान सम्मान ना करे, क्या ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें? अरे हमें तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी विचारधारा वाला प्रधानमंत्री चाहिए, और वो विचारधारा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मेरे मित्रों। अरे हिंदवी स्वराज का सपना लेकर हमारे शिवाजी महाराज आगे बढ़े थे, हिंदवी स्वराज की स्थापना की। आज यही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में मेरे मित्रों आज हम गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। आप लोग एक बार विचार करिए कि ये कांग्रेस की सरकार जहां जहां पर आई है राज्यों में, क्या वहां का हिंदू क्या सुरक्षित है? कर्नाटक में देखिए क्या हुआ। कर्नाटक में लव जिहाद के नाम पर हमारी एक बहन को कितने चाकुओं से मार के खत्म कर दिया। अरे उस लड़की का बाप तो तुम्हारे ही पार्टी का था। अरे शर्म करो रे कांग्रेसियों। अरे हमारी बेटी का कत्ल हुआ, एक भी कांग्रेसी उसके बाप और उसके परिवार से मिलने के लिए भी डर रहा था। क्यों? क्योंकि जिसने हत्या की थी वो एक मुसलमान था, और मुसलमान का वोट हमारे से सरक ना जाए, इसलिए उस लड़की के परिवार से कोई भी कांग्रेसी मिलने के लिए नहीं गया मेरे मित्रों, कोई कांग्रेसी मिलने नहीं गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी उनके घर जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ। जब तक
हरामी को फांसी की सजा नहीं मिल जाती। हमें तुम्हें अपना बड़ा समझिए, आप हमारे आपके परिवार का ही हिस्सा समझिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। इतनी ताकत देकर आए हैं हमारे नड्डा जी। मित्रों, जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो दर्द क्या होता है उसी को पता है मेरे मित्रों। अरे उस परिवार को पूछो जिसकी बेटी को कॉलेज के अंदर सरेआम चाकुओं से भोग भोग कर उस हरामी ने मर्डर कर दिया। अरे यही नहीं, यही कर्नाटक में एक दुकान के अंदर एक हमारा हिंदू भाई हनुमान चालीसा का एक गाना लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, तो आजू बाजू के कुछ लोग जाते हैं दुकान पर और उसको दुकान से बाहर निकाल कर मारते हैं। और एफआईआर करने के लिए भी कांग्रेस सरकार डर रही थी कि कहां ये मुसलमान वोट हमारे से सरक जाए। अरे यही कर्नाटक में ये लोग नारा लगाए थे चुनाव के समय पर, हमारी कांग्रेस को जिता दो, हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। हमारी कांग्रेस को जिता दो। जो बीजेपी ने गौ हत्या के ऊपर जो कानून लाया है, उस कानून को हटाकर हम खुलेआम गायों को कटवाएंगे और तुम्हें मांस खिलवाएंगे। ये वही कांग्रेस है मेरे मित्रों। अरे कांग्रेस कर्नाटक में आई, हमारे तेलंगाना में भी कांग्रेस आई। तेलंगाना में कांग्रेस आते ही होली के दिन जहां पर लोग गीत गाना बजाकर होली दहन कर रहे थे, वहां पर बाजू की एक मस्जिद से लोग आते हैं, होली के ऊपर हमला करते हैं, होली जलाने वालों के ऊपर हमला करते हैं, यहां तक कि महिलाओं के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। किसके ऊपर एफआईआर होना है, केस किसके ऊपर दर्ज होना है, गुनाह किसके ऊपर होना है? जो मारते हैं या मार खाते हैं मेरे मित्र, किसके ऊपर गुनाह होना है बताइए। लेकिन यही कांग्रेसियों ने जो मार खाई महिलाएं, जो मार खाए पुरुष, जो मार खाए बच्चों के ऊपर उन्होंने गुनाह दाखिल किया। यह है कांग्रेस। अरे आज केरला में देखिए, कोई भी वहां का हिंदू आज सुरक्षित नहीं है। केरला भी आज एक आतंकवादी फैक्ट्री बन चुकी है। अरे कर्नाटक में पीएफआई जैसे आतंकियों को सपोर्ट करती है ये कांग्रेस। ये पीएफआई को ही केरला में भी सपोर्ट करते हैं ये लोग एक बड़ा एक ग्रुप बनाए, इंडी ग्रुप है पता नहीं या रंडी ग्रुप है पता नहीं, ये ग्रुप बनाते हैं और ये नारा लगाते हैं कि अब की बार हम मोदी को हराएंगे। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मोदी को नहीं हरा सकता। अरे बंगाल में देखिए क्या हो रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या इनके बाप की जागीरें समझकर बंगाल एक राज्य में आकर छुपे हुए हैं। अरे मंत्री बन गया, मिनिस्टर बन गया, विधायक बन गया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी आज बंगला में हिंदुओं पर हमला कर रहा है। जहां पर हमारे हिंदू क्षेत्र है, मंदिर है, घर है, वहां पर एक जाता है, एक विधायक है कोई, वो जाकर हमारी बहन बेटी को उठाकर ले जाता है, उसका बलात्कार करता है। उसके बाद में दूसरी बहन को ले जाता है, तीसरी बहन को ले जाता है, चौथी बहन को ले जाता है। जब वो मीडिया में बाहर आया तो यही ममता बनर्जी जो वोट की भिखारन है, वो उसके ऊपर केस करने के लिए भी डरती थी। लेकिन सीबीआई यानी सेंटर ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जाकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाओ। वो इज्जत लूटने वाला भी मुसलमान था मेरे भाइयों। आज लोग ये कह रहे हैं कि हमें वोट जिहाद करना है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। अरे हमने लव जिहाद सुना था, हमने लैंड जिहाद सुना था, ये वोट जिहाद इन्होंने नया प्रारंभ किया है। सलमान खुर्शीद है कोई कांग्रेसी पुराना डाकू, उसी की भतीजी है। वो कहती है कि होट जिहाद करो, यानी जिहाद का मतलब होता है युद्ध। तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि माइक के सामने तो बहुत बड़े बड़े कुत्ते भौंकते हैं। अरे एक समय था तुम लोगों ने बहुत जिहाद किए,
अब तुम लोग जिहाद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग जिहाद करोगे तो मोदी जी तुम्हें ठोक देंगे। जहां से निकले हो वहां पहुंचा देंगे मोदी जी। अरे ना हम जिहाद करने देंगे, ना लव जिहाद करने देंगे, ना लैंड जिहाद करने देंगे। अरे बहुत ही जल्द देश में जनसंख्या कानून भी आने वाला है। अरे जब कानून आएगा, हम दो हमारे दो तो बेटा तुम्हारे भी दो ही रहेंगे। तब देखेंगे कि तुम लोग वोट जिहाद कैसे करते हो, तब हम देखेंगे। मित्रों, आज हमें बहुत ही डट कर और विचार करके हमें आगे आज बढ़ने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। और मैं आपको, अगर कांग्रेस गलती से अगर आ गई तो हमारे देश में क्या होने वाला है, मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा मेरे मित्रों। आज यही सोलापुर पार्लियामेंट से उम्मीदवार कौन है? कौन है उम्मीदवार? बीजेपी के सामने कांग्रेस उम्मीदवार कौन है? क्या नाम है? नाम भूल गए क्या? सुशील कुमार शिंदे की सुपुत्री सुशील कुमार शिंदे, ये भी पुराने हमारे डाकू है कांग्रेसी। वो एक समय पहले जब देश के गृह मंत्री थे मेरे मित्रों, वो गृह मंत्री रहते पर उन्होंने एक बात कही थी। सुशील कुमार शिंदे जी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर हिंदुओं को आतंकवादी के साथ में जोड़ा था। यही सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस की सरकार के समय में भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था। हिंदू आतंकवाद का नया एक नारा लगवाया था हमारे सुशील कुमार शिंदे जी ने। आपको मौका मिलता है मेरे मित्रों, आज आपको मौका मिल गया है। क्या आप आतंकवादी हो? क्या आप आतंकवादी हो? क्या भगवा का भी आतंकवाद हो सकता है? अरे क्या मैं आतंकवादी हूं? हमारे साधु संत आतंकवादी है क्या? तो यही सुशील कुमार शिंदे जी की जो हमारी सुपुत्री, हमारी बहन है, क्या उनको वोट डालकर आप पार्लियामेंट भिजाओगे? भिजाओगे? तो आपको एक बहुत अच्छा मौका है। आपको उन सब की औकात दिखाने का आज मौका मिला है वोट के माध्यम से मेरे मित्रों। 7 तारीख के दिन 3 नंबर पर कमल का निशान दिखेगा। 7 तारीख के दिन जब आप वोट डालने जाओगे तो आपको 3 नंबर पर कमल का निशान मिलेगा। इतना दबाव कि जब काउंटिंग शुरू होगी, जो लोग आतंकवाद कहते थे, इनके मुंह पे तमाचा वोट बैंक के माध्यम से मारो मेरे मित्रों। आज प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास के लिए, अरे जब कोरोना काल आया था तो देखो कितने देशों में कितने लोग मरे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा कि मेरी भारत की जनता को बचाना है। ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। उन्होंने कोरोना काल के समय पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल बांटा मेरे मित्रों, मुफ्त में चावल बांटा। और अगले 5 साल तक उन्होंने चावल बांटने का भी एक नारा दिया मेरे मित्रों। यही हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया है। मुफ्त में जो लोग गांव गंडियों में लकड़ी जलाकर खाना बनाते थे, वो धुएं से कई लोगों के फेफड़े खराब हो जाते थे मेरे मित्रों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच देखिए, गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर जंगलों तक उन्होंने फ्री में गैस कनेक्शन दिया है मेरे मित्रों। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 1.5 लाख का लोन
फ्री में दिया है मेरे मित्रों, कि हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो छोटे मोटे में कारोबार जो स्टार्ट कर सकते हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है मेरे मित्रों। इस स्वच्छता भारत मिशन के तहत जो हमारी महिलाएं खुले में शौच करती थी, 12 करोड़ उन्होंने शौचालय बनाए हैं मेरे मित्रों। 12 करोड़ शौचालय। भारत को डिजिटल बनाने के लिए आज हम 1 रुपया भी गूगल पे कर सकते हैं। 1 रुपया हो या 10,000 हो या लाख रुपए हो, हम गूगल पे कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया में भारत सबसे नंबर 1 बनाने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे मित्रों। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों घर मोदी जी ने बनवा के दिए हैं। आपके सोलापुर में भी 15,000 घर बनाकर चाबी देकर गए ना। अरे जो विधायक, पूर्व विधायक थे, जो कांग्रेस का हमेशा विरोध करते थे, घर बोले जाओ, खबर बोले आओ, अब ऐसे विधायक भी कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पता नहीं किस रात में कितने बैग उनके घर चले गए। प्रधानमंत्री जल जीवन योजना के तहत घर घर नल पहुंचाने का काम, साफ पानी पीने का काम हमारे मोदी जी ने किया है मेरे मित्रों। घर घर नल पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 15 करोड़। अरे किसान है तो दुनिया है, किसान है तो तुम हो, किसान है तो हम हैं। ऐसे किसानों को 15 करोड़ किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए डायरेक्ट पहुंचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं मेरे मित्रों। प्रधानमंत्री आयुष योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है मेरे मित्रों। 5 लाख रुपए लगाकर वो लोग अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत 50 साल की उम्र से अधिक लोगों को 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन देने का काम हमारी मोदी सरकार कर रही है मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, बहुत ही जल्द भारत में, यानी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो देश में भूचाल आने वाला है मेरे मित्रों। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि अगर भारत देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी नहीं बनेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा मेरे मित्रों। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं तो जो लोग कह रहे हैं कि हम मोदी को जीतने नहीं देंगे, तीसरी बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर एक बाप की औलाद हो तो तुम लोग राजनीति छोड़ दो। तुम लोग राजनीति छोड़ दो। अरे कॉमन सिविल कोड प्रधानमंत्री जी लेकर आने वाले हैं। एक देश में एक ही कानून, ना तलाक ना बिलाक, देश में एक ही कानून चलेगा। अरे एनआरसी लाकर जो चूहे, जो दूसरे विदेशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रोहिंग्या, बिहंगा, जितने लोग आकर जो भारत में इधर उधर जो छुपे हुए हैं ना, उनको सीधा बोलेंगे गेट आउट। अगर जो गेट आउट नहीं हुआ तो उनको शूट आउट करेंगे। योगी जी वाला स्टाइल। अरे हमें तो योगी जी वाला स्टाइल बहुत पसंद है मेरे मित्रों। आपको पता है, उत्तर प्रदेश में एक समय पहले वो अखिलेश पप्पू वहां का मुख्यमंत्री था। वो अखिलेश की सरकार में वहां पर हिंदू डर के जीता था। कोई भी माता बहन डर डर के बाहर निकलती थी कि कहां कोई गुंडा हमें उठा ना ले जाए, कब हमारा बलात्कार ना हो जाए। ये हमारी बहन बेटी उत्तर प्रदेश में डरती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, जो मेरे गुरु है, जो मेरे बॉस है, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद में जितने हरामी थे उनको 72 हुरों के पास भेजने का काम हमारे योगी जी ने किया है मेरे मित्रों। आज कोई भी गुंडागिरी नहीं करता। जितने गुंडे थे जेल में जाकर बैठ गए और गुंडे कह रहे कि भैया हमें जेल से बाहर नहीं जाना है। अगर हम जेल से जाएंगे तो वो बाबा बहुत खतरनाक है, हमारे पिछवाड़े गोली मारेगा।
इसलिए आज कोई भी गुंडा बाहर आने को तैयार नहीं है। कुछ ही दिन पहले एक मुख्तार अंसारी चले गया ऊपर, डर के मारे हार्ट अटैक आ गया उसको। अरे वो मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा दे रहे हैं, जो शहीद का दर्जा दे रहे हैं उसमें हमारा बड़ा साला असदुद्दीन ओवैसी भी है। वो भी जाकर कहता है कि मुख्तार अंसारी शहीद हो गया। अरे बेटा, मुख्तार अंसारी चले गया, अब तेरी बारी है, बेफिक्र रहे। ये जो असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम पार्टी का जो चीफ है ना मेरे मित्रों, यही एमआईएम पार्टी के चीफ को एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा था, ये जमीन में रेंगने वाला कीड़ा, और ये कीड़े को, ये आस्तीन के सांप को, ये जहरीले सांप को दूध पिलाकर बड़ा करने वाली यही कांग्रेस है मेरे मित्रों। वाईएस राजशेखर रेड्डी जी एक मुख्यमंत्री थे, बेचारों का हेलीकॉप्टर गिर के वो मर गए हमारे मुख्यमंत्री जी। वो टाइम पे उन्होंने वो सांप को दूध पिला 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 कर बड़ा किया, और जैसा ही बेचारे वो खत्म हो गए, उनके बाद में किरण कुमार रेड्डी जी एक मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के। वो हिंदुवादी थे, कांग्रेस ही पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त काम किया, दोनों चूहों को जेल में डाल दिया, और इतना ठोका ये भी जेल से बाहर नहीं निकले थे दोनों चूहे, अकबरुद्दीन ओवैसी यानी बकरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन सरकार बदली, तेलंगाना आंध्र अलग हुआ, केसीआर की नई सरकार बनी। केसीआर कहता था कि मैं महाराष्ट्र में भी झंडा गाड़ूंगा, तेलंगाना में झंडा गिर गया उनका, तो झंडा गाड़ने महाराष्ट्र में आया था। महाराष्ट्र की जनता को जो भी राजनेता होते हैं ना बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उन गधों को पता नहीं हमारी महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं। और औरंगजेब की औलादों को ये हमारे मावले छोड़ने वाले नहीं है, ठोकने वाले मावले हैं हमारे। लेकिन केसीआर वहां गिर गया। केसीआर जीतने के बाद में भी यही दो चूहों को खूब दूध पिला पिला कर उन्होंने बड़ा किया। मेरे मित्रों, अभी फिर कांग्रेस की सरकार आ गई हमारा तेलंगाना में। कांग्रेस की सरकार आते ही फिर इन दो सांपों को दूध पिलाने का काम चालू हो गया। अभी चुनाव है हैदराबाद में भी, हमारी महादेवी जी खड़ी हुई है उनके सामने, और ये असदुद्दीन ओवैसी जो हमारा बड़ा साला है, वो कह रहा है कि बीफ जिंदाबाद, बीफ जिंदाबाद के नारे लगाता है। मैंने उसको कहा कि बेटा बीफ जिंदाबाद बोल रहा ना, तो आजा एक सुअर की भी दुकान लगाऊंगा, वो भी जिंदाबाद बोल रहे। और उसका छोटा भाई बकरुद्दीन वो कहता है कि बीफ का मांस खाने में बहुत मजा आता है, तो मेरे भाई एक बार सुअर का मांस भी खा के देख ले। अरे हम हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है गौ माता में, देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है मेरे मित्रों। और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में गौ माता को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो मिलके ही रहेगा। हमारी गौ माता विश्व की माता बनने वाली है मेरे मित्रों, विश्व की माता। मेरे मित्रों, ये कांग्रेसियों का जो पाप है हमें भूलना नहीं है मेरे मित्रों। इन कांग्रेसियों का पाप हमें भूलना नहीं है। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने आपका पैसा खाया, छोटे बच्चों का पैसा खाया, बड़े बुजुर्गों का पैसा खाया। यही कांग्रेस 10 साल पहले जब कोई भी बड़ा आदमी टीवी देखता था, आज से 10 साल पहले जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, तो हर बार स्कॉलिंग आती थी, टीवी में मैटर आता था कि आज एक घोटाले का उजागर हो गया। जैसे सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने 2G घोटाला किया, 2 लाख करोड़ का घोटाला। आपके पैसे मेरे मित्रों, मेरे पैसे, हम सबके पैसे 2G घोटाले के तहत 2 लाख करोड़ इन कांग्रेसियों ने खा गया मेरे मित्रों। साथ ही साथ कोयला घोटाला इन्होंने किया, डिफेंस घोटाला, हमारी आर्मी को तक इन्होंने नहीं छोड़ा मेरे मित्रों।
हमारी आर्मी को तक नहीं छोड़ा। अरे जो आर्मी के जवान देश की रक्षा करते करते, देश की रक्षा करते करते जो जवान शहीद हो जाता था, उनका राशन पानी तक ये हरामी खा गए। उन्होंने वो भी घोटाला किया मेरे मित्रों। साथ ही साथ कॉमन वेलफेयर घोटाला मेरे मित्रों, कॉमनवेल्थ घोटाला जो कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, अरे इन्होंने तो गाय के गोबर में भी घोटाला कर दिया। नेशनल हेराल्ड घोटाला 2,000 करोड़ का घोटाला मेरे मित्रों, और यही घोटाले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन्वॉल्व थे। ये अभी भी बेल पे घूम रहे मेरे मित्रों। देश का खाने वाले पैसा क्या प्रधानमंत्री बनने लायक है? और बेफिक्र रहो सोनिया गांधी जी और हमारे पप्पू जी, जब तीसरी बार मोदी जी बनेंगे ना, ये जो तुमने घोटाले किए हैं इसका हिसाब तुम्हें जेल में बैठकर देना पड़ेगा। अरे कांग्रेस के समय धरती से लेकर आसमान तक घोटालों की इतनी लंबी लाइन है मेरे मित्रों। अगर घोटालों के बारे में अगर मैं यहां बोलने बैठूं तो समय भी कम पड़ेगा मेरे मित्रों। देश को इन्होंने खोखला किया है, देश को इन्होंने बर्बाद किया है, और ऐसी कांग्रेस को भूतो ना भविष्य हम भारत में कभी राज करने नहीं देंगे। यह संकल्प हमें लेना है मेरे मित्रों। इकड़ुन्न प्रति ఒక్క అన్న తమ్ములు అక్క చెల్లెలు అందరికి నేను దండం పెట్టి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా। 7th तारीख की 7వ तारीख की 3 नंबर की कमल गुर्तुके మీ ఓటు పడాలి। ఫస్ట్ మీరు ఓట్ వేయాలి, దాని తర్వాత మీ చుట్టుపక్కలకి చెప్పాలి ఓట్ ఫర్ బీజేపీ। మీరు ఓట్ వేసిన తర్వాత మీ కాలనీ వాళ్ళకి చెప్పండి, మీ బస్తీ వాళ్ళకి చెప్పండి, ట్విట్టర్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ కానీ అన్ని దాంట్లో చేయండి। ఒక్క మ్యాటర్ వైరల్ కావాలి। అబ్ కీ బార్ भी ఇంకొకసారి కూడా దానికి ఎవరు ఆపలేరు। నా అన్న తమ్ముళ్ళారా, సోలాపూర్లో మన తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారని ఇంకొకసారి మా పాటిల్ గారు అన్నారు, మా ఎమ్మెల్యే గారు అన్నారు। చాలా గర్వంగా నాకు ఫీల్ అవుతుంది। మోదీ గారు కూడా, నేను మోదీ గారు ఒక వీడియో చూసిన, మోదీ గారు అన్నారు నేనప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ లో ఒక చిన్న కార్యకర్త ఉండే, అప్పుడు మైసూర్లో ఎక్కువ నాకు తిండి పెట్టేదే మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా అన్నారు మోదీ గారు। ఎంత గర్వం అవుతుంది కదా, ఎంత గర్వం అవుతుంది కదా। మళ్ళీ అట్లాంటి వ్యక్తులకి మనం గెలిపిస్తామా లేదా? 400 పార్ చేద్దామా లేదా? 400 పార్ మోదీ గారు పోవాలంటే ఇదే సోలాపూర్ నుంచి మన అన్నకి, మన భారతీయ జనతా పార్టీ క్యాండిడేట్ కి ఎక్కువ మెజారిటీతో గెలిపించి పార్లమెంట్ పంపిద్దాం। ఆ ఒక్క సంకల్పం మనం తీసుకుందాం। మా అక్క ఏదో బ్యానర్ తీసుకొని నిలబడింది, ఇక్కడ నుంచి కనబడతలే ఆ బ్యానర్ ఏముంది తెలియదు, కానీ మీరు దగ్గర వస్తే బాగుంటది। आप नजदीक आए तो बैनर क्या मुझे दिखेगा। मित्रों, अरे वाह क्या बात है, ये तो हमारा संकल्प है। मित्रों, ये पॉलिटिकल सभा है, और पॉलिटिकल सभा में जो जो हमने कहा है याद रखना। और ये जो मेरी बहन जो बैनर लेकर आई है ना, भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की ताकत भी हमारे मोदी जी रखते हैं। ये पप्पू गिप्पू में दम नहीं जो हिंदू राष्ट्र की बात करे। अगर हिंदू राष्ट्र अगर कोई बना सकता है तो केवल एक इंसान है, वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी। सब लोग अपने फोन की टॉर्च लाइट खोल के बताना है कि मोदी जी हम भी आपकी सेना है, हम भी
चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार भी मोदी सरकार। बोला भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मार्कंडे, जय मार्कंडे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। यानंतर एक मिनिट होय सरकार, आज घरकुलमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात याच भागातले सर्व नागरिक बंधू बंधे या भागातले आले आणि आदरणीय राजा सिंगजी यांचे मनोगत ऐकले, त्याबद्दल मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतो।